में आप तक पहुंचाऊंगा वहां क्या होने वाला है। लेकिन अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अस्पतालों का हाल क्या है, ये सोचकर ही लोग वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं कि भाई बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र का हेल्थ सिस्टम एक्सपायर हो गया है। लोग कह रहे हैं अगर आप इलाज करने के लिए गए महाराष्ट्र के अस्पताल में तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। महाराष्ट्र के नागपुर के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 25 मरीजों की मौत हो गई है। यहां के 2 अलग अलग सरकारी अस्पतालों से आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ नागपुर का नहीं है। नागपुर से 350 किलोमीटर दूर नांदेड़ में भी 31 मरीजों ने दम तोड़ दिया। लेकिन क्यों, कैसे? 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर नागपुर की है जहां 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हो गई। वहीं संभाजी नगर में भी 12 मरीजों की मौत हो गई। हैरत की बात तो यह है कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। कुछ लोगों के लिए महज ये आंकड़े हो सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि अस्पताल में तो मरीजों की मौत होती रहती है, लेकिन आपको यह बता दें कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। इन मौतों की वजह लापरवाही से हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इन मौतों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भगवान की मर्जी थी। अब आपको सुनाते हैं कि नागपुर के सरकारी अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हुई तो वहां के डीन राज गजभिये इस पर क्या कह रहे हैं। जैसे 35 से 40 डेथ नांदेड़ में हुई है, वैसे में यहाँ पर कोई भी प्रकार नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ओवरऑल 14 डेथ हुई है और ये 14 डेथ ये गए 24 घंटे में हुई है। और ओवरऑल मेडिकल का एवरेज ये 10 से 12 डेथ पर डे का ऐसा रहता है। ये 1900 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रॉमा भी है। ओवरऑल 10 से 12 ये मेडिकल कॉलेज का रोज़ का डेथ रेट है। डीन दावा कर रहे हैं कि यह मौत साधारण है। अस्पताल प्रशासन इसे रूटीन डेथ मान रहा है, लेकिन सच यह है कि इन मौतों की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन लेना ही नहीं चाहता और अपने कुकर्मों के ऊपर पर्दा डाल रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे अस्पताल का क्या फायदा जो मरीजों को इलाज ही ना दे पाए। आइए उन आरोपों की बात करते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में कई लोग मौत की नींद सो गए, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका क्या कहना है वो देखते हैं। आरोप नंबर 1 क्या है, जल्दी से लेकर आइए। आरोप नंबर 1 है दवाइयों की कमी। आरोप नंबर 2 क्या है वो भी लेकर आइए। आरोप नंबर 2 है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। आरोप नंबर 3 मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाना। आरोप नंबर 4 व्यवस्था में कमी। आरोप नंबर 5 डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी, जिसकी वजह से मरीजों और उनकी तीमारदारों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में दवाओं की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं और कई बार दवाई नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मरीजों की जान तक बनाती है। सुनिए। प्राइवेट वाले वो हमें रेफर करके हमारे पास भेज देते हैं। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमारे लिए ट्रीटमेंट का एंगल बहुत जीरो हो जाता है। फिर भी हम उसमें कोशिश करते हैं और उसमें उसका डेथ होता है, तो वो एक फैक्टर है जिससे ऐसा लगता है कि डेथ हुई है। महाराष्ट्र के कई सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारी की दवाइयों की भारी कमी बताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि अस्पताल को इन दवाइयों की आपूर्ति करने वाली कंपनी ने दवा देना बंद कर दिया है। कंपनी को अस्पताल की तरफ से दवा का पेमेंट नहीं किया गया, इसलिए बंदी की गई है, जिसके बाद मरीजों को सही समय पर दवाई नहीं मिल पा रही है और अस्पतालों में दवाइयों की बेहद कमी हो गई है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक रेबीज वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, सिलाइन समेत कई तरह की दवाएं की बेहद मारामारी चल रही है। दवाएं कई अस्पतालों में तो उपलब्ध ही नहीं है। औसतन महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में 1000 बेड हैं, जबकि 1500 से 1700 मरीज भर्ती होते हैं। वहीं एक सरकारी अस्पताल में औसतन रोज 50 से 70 डिलीवरी होती है। ओपीडी की बात करें तो 1500 से 2000 मरीज रोज आते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि महाराष्ट्र में 2023-2024 के बजट में, स्वास्थ्य बजट में 7% इसे कम कर दिया गया। जी हां, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। 2023-24 के स्वास्थ्य बजट को 7% कम कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अस्पताल दवाइयों और बाकी दूसरी चीजों की बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। इतना बड़ा अस्पताल और इतनी घटिया व्यवस्था। यह अस्पताल खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं, जो खुद वेंटिलेटर पर हैं। हमारे देश का सिस्टम यही है जहां इलाज देना मरीजों पर मेहरबानी करना माना जाता है, और ये मौत हेल्थ सिस्टम से सवाल पूछते रहते हैं
तीनों ही घटनाओं में सरकार और अस्पताल दोनों ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। बात अब जांच की ही हो रही है और जांच के बाद क्या होगा हम सभी जानते हैं। इस मामले में लीपापोती कर दी जाएगी। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे का प्राण महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत तेजी से हम काम करेंगे। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ है वो यहाँ लाएंगे, हम जो प्राइवेट है उनको लाएंगे और हम सभी उसकी पूर्तता करके अच्छा काम। दवाई का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दवाई का 40% खरीदी करने का हमने डीन को इजाजत दी है और जो डीपीडीसी जिला नियोजन मंडल यहाँ पालक मंत्री हैं उन्होंने भी 10-12 करोड़ दिया है। भले ही मामले की जांच की बात की जा रही हो, लेकिन पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। भाईनगर में भी जाना चाहिए था, वहां भी 17 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जाते हैं दिल्ली में, बैठते हैं घर के कमरे में और राजनीतिक बातें करते हैं। महाराष्ट्र में लोग अपने हाल पर छोड़ दिए, मर रहे हैं। ये क्या सरकार है क्या? हाँ, पूरे राज्य को खत्म कर दिया। विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है। ये सवाल भले ही राजनीति से प्रेरित लगे, मगर सवाल इन्हें खुद से भी पूछना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार इनकी भी रही है। सच तो यह है कि इन अस्पतालों में मौत की स्क्रिप्ट सबने मिलकर लिखी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में मौत के मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। हाई कोर्ट ने खुद सुनवाई का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से गुरुवार तक हेल्थ बजट का ब्यौरा मांगा है कि हेल्थ बजट कहां खर्च किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, साल 2023-24 के लिए महाराष्ट्र के हेल्थ बजट में 7% की कटौती कर दी गई है। और अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान ले लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य से हेल्थ बजट का ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार को गुरुवार तक हेल्थ बजट का ब्यौरा देना होगा। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जिस नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हुई, वहां के शौचालय में जो इंसान सफाई कर रहा है वो